हम अपनी अगली खबर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भागने वाले हैं? अगर ऐसी कोई संभावना है तो फिर उनका महफूज ठिकाना कहां हो सकता है, अमेरिका या यूरोप? यूनुस की जो स्थिति है उसे देखकर एशिया में उनका रहना तो मुश्किल ही लग रहा है। इसलिए चर्चा अमेरिका और यूरोप की हो रही है। यूनुस पर इस वक्त सेना प्रचंड गुस्से में है। आर्मी के तेवर से उन्हें अपनी कुर्सी और भविष्य दोनों अंधकार में दिख रहे हैं। ऐसे में ये खबर किसी भी दिन आ सकती है कि यूनुस ढाका छोड़कर भाग गए। अब सवाल है कि ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि एक साल भी उनका अंतरिम सरकार में बने रहना मुश्किल हो रहा है। हमारी इस रिपोर्ट में आपको जवाब मिल जाएगा। बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता चाहिए और ये केवल एक चुनी हुई सरकार से ही संभव है, न कि किसी बिना चुने गए प्रशासन से। म्यांमार के राखिन में मानवीय कॉरिडोर खोलने के प्रस्ताव से वो खफा है। चटगांव पोर्ट का मैनेजमेंट विदेशी कंपनी को देने का सेना ने विरोध जताया। एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को मंजूरी देने के खिलाफ है। सेना प्रमुख खूंखार कैदियों की रिहाई से भी परेशान है, जिनमें कई आतंकी शामिल हैं। इसके अलावा बिना उनसे पूछे यूनुस ने अपने चहेते खलीलुर रहमान को एनएसए बना दिया। यूनुस के खिलाफ ढाका में अंदर ही अंदर विद्रोह की आग भड़क रही है। जाहिर है अगर वो इस्तीफा देंगे तो बदली हुई सूरत में उन्हें ढाका छोड़कर भागना पड़ सकता है। ऐसी चर्चा है कि वो अमेरिका या यूरोप के किसी देश को अपना ठिकाना बना सकते हैं। मोहम्मद यूनुस को शायद ये समझ आने लगा है कि उन्हें कट्टरपंथी दोस्त या आतंकवादी भी नहीं बचा पाएंगे, जिन्हें उन्होंने बड़े अरमानों से पाला पोसा है। अब एक सवाल है कि उनके अमेरिका या यूरोप जाने की बात कहां से आई। आपको एक पोस्ट दिखाते हैं, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये पोस्ट मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने लिखी है, जिसमें अमेरिका और यूरोप का नाम लिया गया है। तस्लीमा नसरीन लिखती हैं, सुना है कि मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने वाले हैं। वो बाकी जिंदगी यूरोप या अमेरिका में आराम से गुजारेंगे। मेरा मानना है कि उन्हें उनके अपराधों के लिए ताउम्र जेल में डाल देना चाहिए। उन्हें क्यों बख्शा जाए, ये एक थ्योरी है। वो भागेंगे या नहीं भागेंगे ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन एक सवाल जरूर बनता है कि अमेरिका या यूरोप को ही अपना ठिकाना क्यों बना सकते हैं। अमेरिका में मोहम्मद यूनुस ने लंबे समय तक पढ़ाई की और काम किया। बांग्लादेश में उनको अमेरिका का एजेंट भी माना जाता है। दूसरा विकल्प है यूरोप। यूनुस के नोबेल शांति पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों को देखते हुए इसकी संभावना है। वो फ्रांस, जर्मनी या नॉर्वे में शरण ले सकते हैं, जहां उनके माइक्रो फाइनेंस के काम को काफी सराहा जाता है। एक सवाल यह भी है कि अगर चुनाव होता है तो क्या शेख हसीना बांग्लादेश में वापसी कर सकती हैं? शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का दावा है कि लोकतंत्र बहाल होते ही वो वापसी करेंगी। अमेरिकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर का भी ये मानना है कि दक्षिण एशिया में वंशवाद की राजनीति का ये इतिहास है। ऐसी पार्टियों की वापसी की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता, भले ही वो खत्म होती हुई दिख रही हैं। शेख हसीना बांग्लादेश के जनक शेख मुजीब की बेटी हैं। प्रधानमंत्री के पद पर कई बार रह चुकी हैं। बांग्लादेश की सबसे ताकतवर और जनाधार वाली नेता हैं।